हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 और जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 को और उससे रिलेटेड थ्योरी को। आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। एन इक्वेशन हैविंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स का उसने इस्तेमाल किया है, एक तो है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक दे रखा है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब होता क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा y = 4x³ + 3x² + 7x + 9, इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखी है। ठीक है, और हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि x इसमें जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब है x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो इस तरह के केस में यहाँ पर जो x होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब होता क्या है, अगर हम इसको x के रेस्पेक्टिव में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी x के रेस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ, हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्टिव में डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसको? y को। यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है किसके रेस्पेक्टिव में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्टिव में। तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12x² + 6x + 7। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये एक ऐसा वेरिएबल ऐसा इक्वेशन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है और डेरिवेटिव p दे रखा है। तो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं उसको बोलेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए इसमें हमारे पास 5 इसमें एग्जाम्पल लिए हैं और 5 जो इक्वेशंस दे रखी हैं इनमें हम देखेंगे कौन से वाले इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए x² + 3x + 5 = 0 दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें कहीं पर भी हमें डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा, यानी dy/dx नज़र नहीं आ रहा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। दूसरा cos² x + sin x + 7 = 0 दे रखा है दूसरे इक्वेशन में, यहाँ पर भी हमें कहीं पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र नहीं आ रहा। रीज़न क्या है? dy/dx है नहीं इसमें। तीसरा वाला x + y = 8, यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं लेकिन इसमें कहीं पर भी डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। बात करते हैं इसकी। यहाँ पे x और y दोनों के दोनों वेरिएबल्स दे रखे हैं, इसके अलावा इसमें dy/dx भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। बात कर लेते हैं इसकी। 2 × d2y/dx² + dy/dx = 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें दो टर्म्स दे रखी हैं डेरिवेटिव्स की, तो इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें आगे होगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टर्म्स और हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे, तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जो dy/dx है इसको y' से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी बुक में हम y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सेम कंडीशन इसके लिए d2y/dx² है, इसको y" से या y2 से भी रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इसी तरह से d3y/dx3, तो ये जाएगा y" और इसको y3 से भी रिप्रेजेंट करेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जो टर्म्स होती हैं इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर की बात करेंगे। ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो इन एग्जाम्पल की हेल्प से ही हम इस डेफिनेशन को दोबारा समझेंगे। देखिए dy/dx = e⁻x। सबसे पहली बात तो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। दूसरी बात, यहाँ पर हमने e⁻x को डिफरेंशिएट किया था, तब हमें इसका डेरिवेटिव e⁻x मिला है और x को x का डेरिवेटिव किया हमने y के रेस्पेक्टिव में, तो हमें मिला है dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें x। तो हमने क्या किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें ऑर्डर डिफाइन करना है तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमने उसको कितनी बार डेरिवेट किया है। तो
तो यहाँ पर इसको हमने y को सिर्फ एक ही बार डेरिवेट किया है, तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर हम देखते हैं हमने y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है और दो बार इसमें हमने डिफ्रेंशिएट किया है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। बात कर लेते हैं थर्ड वाली इक्वेशन की। थर्ड वाली इक्वेशन में d3y/dx² प्लस x² इंटू d2y/dx² होल पावर 3 = 0। तो ये थर्ड इक्वेशन है हमारे पास। तो इस थर्ड इक्वेशन में हमने देखा कि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर हम देखते हैं कि y को हमने x के रेस्पेक्ट में 3 बार डिफ्रेंशिएट किया है, यानी इसका जो डेरिवेटिव है वो 3 बार हमने डेरिवेट किया है इसको y को, तो इस तरह से हमें इसका जो ऑर्डर मिल जाता है वो मिल जाता है 3। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी और। d2y/dx² होल पावर 3 है, तो इसमें जो इंडेक्स दे रखी है वो 3 है। तो कई सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसमें पावर 3 दे रखी है तो इसका ऑर्डर 3 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि y को, यानी जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है, तो वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा y को 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिग्री की। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने सबसे ज़्यादा टाइम्स, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने कितनी बार डिफरेंशिएट किया है ना, और उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको बोलेंगे हम डिग्री। और उसके लिए की पॉइंट हमारे पास ये दे रखा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डेरिवेटिव्स दे रखे हैं वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होने चाहिए, यानी जैसे y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, इस तरह की फॉर्म में मिलने चाहिए प्रॉपर तरीके से। बात कर लेते हैं इसकी। d3y/dx³ प्लस 2 इंटू d2y/dx² होल पावर 2 माइनस dy/dx प्लस y = 0। तो हमने देखा ये एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखा है वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 होगा। अब बात कर लेते हैं डिग्री की। डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, हमें मालूम है ऑर्डर हमें इस टर्म से मिल रहा है, इस टर्म से नहीं मिलेगा, इस टर्म से नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ पर इसको 1 बार डिफरेंशिएट किया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम्स 3 बार डिफरेंशिएट किया गया y को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें ऑर्डर मिल जाता है 3। अब बात कर लेते हैं डिग्री की। जिस टर्म से हमें ऑर्डर मिलता है उसी टर्म से हम डिग्री डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसका ऑर्डर हमें इस टर्म से मिल रहा है तो इसकी इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इस वजह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 1 हो जाएगी। बात कर लेते हैं सेकंड वाली इक्वेशन की। सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास दे रखा है dy/dx होल स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस साइन स्क्वायर y = 0। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पर ये जो dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है या ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 1 है। तो यहाँ पर dy/dx है, ये भी dy/dx है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इसकी पावर 2 है, यानी हाईएस्ट पावर इसमें 2 दे रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे बोलते हैं हम डिग्री। तो इस इक्वेशन में या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा और डिग्री जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। बात करते हैं इसकी। थर्ड वाली इक्वेशन में हमारे पास वो दे रखा है dy/dx प्लस साइन dy/dx = 0 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि y को x के रेस्पेक्ट में एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया, तो इस वजह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेटिव दे रखा है dy/dx वो दे रखा है एंगल की फॉर्म में, और यहाँ आना चाहिए था sin x इंटू dy/dx, इस तरह की फॉर्म में आ जाता तो हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन कर सकते थे। तो यहाँ पर इस तरह के केस में जब भी ये एंगल की फॉर्म में आता है तो उस तरह के केस में इसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसका ऑर्डर 1 होगा लेकिन जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इस तरह का एक केस और मिलेगा हमें, जैसे हमने देखा होगा dy/dx या d2y/dx² = e की पावर dy/dx। अगर हमें इस तरह की फॉर्म मिलती है तो यहाँ पर ऑर्डर तो 2 है लेकिन इसकी जो डिग्री होगी वो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 की। इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन इस तरह की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं
यहाँ पर जो y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है वो 4 बार किया गया है, यहाँ देखते हैं 3 बार किया गया है। तो इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर हमें जो दिख रहा है वो दे रखा है 4। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 4 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी डिग्री की। हमें मालूम है कि हम डिग्री वहीं से डिसाइड करते हैं जहाँ से हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं, यानी जिस टर्म से हमें ऑर्डर मिलता है उसी टर्म से हम डिग्री को डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखा है वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो डेरिवेटिव वाली जो फॉर्म है वो किसके साथ दे रखी है? एंगल की फॉर्म में, यानी साइन के साथ में जो दे रखी है वो एंगल की फॉर्म आ रही है। कहने का मतलब ये हुआ d⁴y अपॉन dx⁴ प्लस साइन d3y ओवर dx³ इक्वल टू 0, इस तरह की फॉर्म आ रही है। तो ये प्रॉपर पॉलिनोमियल वाली फॉर्म नहीं है, इस वजह से इसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, y' प्लस 5y इक्वल टू 0। तो हमने देखा इसमें जो ऑर्डर है वो 1 है, यानी एक ही बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है और जहाँ पर ऑर्डर हमें दिख रहा है उसी की जो पावर है वो 1 है, तो इसका मतलब जो डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि ds ओवर dt दिख रहा है, यहाँ d2s ओवर dt² दिख रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर मिल रहा है हमें, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट यहाँ किया गया है, यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो 2 है। अब यहीं से हम देखते हैं कि इसकी जो पावर है वो 1 है, तो इस वजह से इसकी जो डिग्री होगी वो 1 हो जाएगी। 4th वाली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर d2y ओवर dx² है, यहाँ पर dy ओवर dx है। तो हम ऑर्डर जब डिसाइड करते हैं तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर होना चाहिए, यानी इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब यहीं से डिग्री डिफाइन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो dy ओवर dx है वो कॉस के साथ में एंगल की फॉर्म में दे रखा है, इस वजह से इसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, d2y ओवर dx² इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x इस फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया होगा, तब जाकर हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया इसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑर्डर 2 है और यहीं से हम डिग्री डिफाइन करेंगे तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो जहाँ हाईएस्ट ऑर्डर दिख रहा है उसकी ही हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, तो यहाँ पर 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में y को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर बिल्कुल नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री भी उसी टर्म से हम डिसाइड करेंगे। तो इसमें हाईएस्ट पावर जो दे रखी है वो 2 है, तो इस वजह से इसका जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार, यहाँ पर 1 बार। तो यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर है डिफरेंशिएशन का वो दे रखा है इसमें 3, तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। और इसके बाद इसी की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 है, तो इस वजह से इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। बात कर लेते हैं इसकी y' प्लस y इक्वल टू e⁻x। तो हम देखते हैं इसमें इक्वेशन को सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 हो जाएगा और इसी की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो वो डिग्री 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें हम देखते हैं कि इसमें 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा और यहीं से इसकी डिग्री डिसाइड होगी। इसकी पावर 1 है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर जहाँ से हमें मिल रहा है उसी की हाईएस्ट पावर को देखते हैं, तो यहाँ पर 1 दे रखा है, तो इस वजह से इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दे रखा है y' प्लस 2y' प्लस sin y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की, तो उस केस में इसका जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद में हमें ये इक्वेशन मिली है, तो y' है, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा और यहीं से हम इसकी डिग्री डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो 1 है और इस तरह से इस क्वेश्चन में जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y ओवर dx² होल पावर 3 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर प्लस साइन dy ओवर dx प्लस 1 इक्वल टू 0 इज। हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं 3, 2, 1 और नॉट डिफाइंड। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन में नज़र डालते हैं, तो यहाँ पर वो डिग्री की बात कर रहा है, यानी हमें इसमें डिग्री डिसाइड करनी है। सबसे पहली बात, हमें मालूम है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ पर दिख रहा है हमें? यहाँ पर d2y ओवर dx² की होल पावर 3।
तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 हो जाएगा। तो जहाँ से हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं वहीं से डिसाइड करते हैं हम डिग्री को। तो इसके हिसाब से इसकी डिग्री 3 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है साइन के साथ में ये जो dy और dx दे रखा है वो एंगल की फॉर्म में दे रखा है। तो इस तरह से इस केस में इसकी जो डिग्री हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर d2y और dx स्क्वायर माइनस 3 इंटू dy और dx प्लस y इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर हमें फाइंड करना है। तो हमने देखा यहाँ पर ये जो टर्म ऐसी है जहाँ पर y को x के रेस्पेक्टिव में मैक्सिमम टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है, यानी y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है x के रेस्पेक्टिव में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया था उसका डिग्री ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वाला पार्ट है। मैं समझता हूँ आज की वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे आप लोगों के समझ आगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।